गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत में शकुनी का किरदार अहम रहा है। कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। महाभारत में कृष्ण, शकुनी, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी को कौरवों का शुभचिंतक माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता था, और यह बात जहाँ गांधारी को खटकती थी वही धृतराष्ट्र को भी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों शकुनी दुर्योधन सहित अन्य कौरवों का दुश्मन था और किस तरह शकुनी का अंत हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शकुनी मामा के बारे में। उनकी कहानी क्या है, उनके रहस्य क्या हैं, तो चलिए सुनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शकुनी की पत्नी और बेटा कौन था। महाभारत में शकुनी के परिवार का अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उसके बेटे 3 थे। उनके उलुक, वृकासुर और विप्रचिट्टी था। उलुक भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया था। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ। विप्रचिट्टी जरूर युद्ध में जीवित रहा और बाद में वो गांधार का राजा बना। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजा प्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था और वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। अतः राजा सुबाल को वह अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलकर अररियाना क्षेत्र बना था और इसी क्षेत्र में था गांधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कम्बोज के पास था। गांधार राज्य में ही हिंदुकुश पर्वतमाला थी और कंदहार या कंधार गांधार का ही अपभ्रंश है। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अम्बा और अम्बालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अतः पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत क्षोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी दुखपूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका विवाह पहले किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने क्या सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और भी कारण थे। गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली, और यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और न मालूम वो किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया और कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था।
केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता, और यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल अपने सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा, और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे, वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी के इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के विनाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ, तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र उन्हें सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। और यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से तो लंगड़ा था, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो लंगड़ा कैसे बना? जब जेल में राजा सबल अंतिम बचे और शकुनी बचे थे, तब राजा सबल ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब शकुनी ने कहा, पिताजी आप मुझे क्या देना चाहते हैं? तो कहा, बेटे मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, लेकिन तुम तो मेरे पास आ सकते हो।
और इतना सुनने के बाद शकुनी अपने पिताजी के पास गए। राजा सबल के पास जितनी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, उन्होंने जोर से उसके पैर पे एक लात मारी और जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। शकुनी ने कहा, पिताजी ये आपने क्या किया, ये कैसा आपने मुझे इनाम दिया। तब राजा सबल ने कहा कि बेटा, ये मेरा वो इनाम है जिसे तुम पूरी उम्र याद रखोगे और ये तुम्हें हर पल हर कदम पे याद दिलाएगा कि तुम्हारे परिवार के साथ इस परिवार ने क्या किया था। यह तुम्हें हर पल हर कदम याद दिलाएगा कि तुम्हारे परिवार का अंत कैसे हुआ था और तुम उससे बदला लेने के लिए हर वक्त आतुर रहोगे। तो ये थी शकुनी के लंगड़े होने की कहानी। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा द्युत क्रिया में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों का स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक उसके पास आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों के खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपने द्रौपदी को दांव पर लगाएं, तब मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि शकुनी का अंत कैसे हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था, उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। महाभारत के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी और 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटा हुआ था। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब कौरवों की हार तय थी। जब शकुनी और उसका पुत्र उलूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाले से उलूक का सिर खंडित हो गया और वह मारा गया। इसके बाद शकुनी और तेजी से युद्ध करने लगा। उसे बेटे की मृत्यु का आघात भी लगा था। उसने सहदेव पर भीषण शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, ये थी शकुनी की कहानी, उसके अनसुलझे रहस्य। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।